कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों, जो आप आज पेपर देख आए हो वो पूरा का पूरा पेपर जो मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ इस तरह के पेपर बताए थे, ध्यान हो आपको तो, सेट सी, सेट बी और ये सेट डी और ए, ठीक है। आपको पूरे पेपर मैंने प्रोवाइड कराए थे ये ई एफ तक, ठीक है, ये ई और ये एफ, पर उसमें से ई एफ को छोड़ भी दोगे ना तो इन चारों पेपरों में से पूरा पेपर आया और इसका प्रूफ मैं आपको अभी बताता भी हूं, ठीक है भैया। जैसा कि आपका यहां से देखिए पूरा क्वेश्चन बताएंगे ना, पूरा ए टू जेड। जिन बच्चों को बार बार लगता ना ये चीज हमेशा गलत देते हैं, नहीं भैया, है ना, तो आप ऐसा करो, आपकी बार पूरा प्रूफ ही ले लो, ठीक है। ये देखो यहां से 21 सेंटीमीटर त्रिज्या है छठे वाला, तो ये मैंने 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ही अपना, ये कोई अलग से तो नहीं है। देखो सेट सी है, ये दिख रहा है आपको अपना ही, ये यहां पे हो गया है ना भैया। चलिए इसके बाद में अगला क्या है अपना, ये देखो 52 प्रकार की पट्टियों का पत्ती है, तो ये 52 प्रकार की जो पत्ती है उसको भी मैं आपको बताता हूं। पूरा एक एक चीजें मैंने आपको लिए बहुत मेहनत कर करके बताई। मैंने बच्चों को कहा मेरे बेटा इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, नहीं मानी पर, है ना। 52 प्रकार की पट्टी है, एक इक्का होगा और एक इक्का नहीं होगा। तो ये देखो ये सेट ए है, दिख रहा है सेट ए, ये रहा आपका 52 पत्तों वाला, ठीक है। जिन बच्चों को अभी भी ऐसा लग रहा ना नहीं भरोसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, भटक लो इंग्लिश में और भटक लो कहीं ना कहीं, ठीक है। उसके बाद में आ जाना इस पर। यहाँ पे देखो पीई की प्रायिकता कितनी है, 0.95 है। तो ये सवाल भी मैंने आपको सोल्व करवाया था, इसको भी देखते हैं, रुक जाओ, है ना। ये देखो पीई की प्रायिकता कितनी 0.5 है, यहाँ पर 0.6 से कराया था, सेम टू सेम है, खाली संख्याएं बदल गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर 140 के अभाज्य गुणनखंड लिखना था आपको, तो 140 की जगह पर मैंने आपसे बहुत समझाया, मेरे बेटा कर लो कर लो कर लो, ये आएंगे 156 वाला कराया था। देखो 100 संख्या बदल दी, सेम टू सेम है, ये कोई पेपर अलग से नहीं है, ये सेट ए ही चल रहा है जो बता रहा हूँ। सेट ए में से अधिकतर फंस गए रहे, संख्या एक आदि बदलो तो, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए 3x², उसका अपने को शून्य ज्ञात करना था और उसके बाद में गुणनफल ज्ञात करना था, है ना भैया, ठीक है। चलिए तो ये भी मैंने शून्य को वाले सवाल भी आपको बताए थे और गुणनफल वाले, ध्यान हो तो आपको, है ना भैया। इसके बाद में आपका ये संगत युग्म है, असंगत है, ये चीजें भी मैंने आपको बताई दी थी, है ना। चलिए तो ये देखो युग्म वाला बताया था, ये सेम टू सेम युग्म वाला आ गया ये। इसके बाद में देखो ये जांच कीजिए वाला द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, के का मान वाला आ गया ये, ठीक है भैया। आप तो घबराओ मत, मैंने जो बताए थे पूरे के पूरे फंसे, अब भी कहीं मत का, मेरे को ऐसा लगता हो कि नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, तुम जैसा कहो, तुम ही राजा हो, हम तो ढोर है, बस बात खत्म। चलिए अब अपन इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं, है ना। नंबर मिलान करिएगा, इंग्लिश में भी आपकी पूरी मदद में कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में भी 4 सेट दूंगा। देखो बेटा रियल पेपर किसी के पास नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, सब अपना अपना तुक्का लगा रहे हैं। देखिए हम हर साल बच्चों को पढ़ाते ट्यूशन, इसलिए यहाँ पर डंके की चोट पे कहते जो इंग्लिश का 4 सेट करेगा वो टॉपर बनेगा, और सोशल साइंस और साइंस में भी बनाऊंगा, मेरी जवाबदारी है। चलिए तो अब बिना किसी देर के, है ना, वीडियो को अपन शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो क्या है, देखो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c का कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। तो आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था मूल वास्तविक जब नहीं रहेगा, जब जो है ना 0 बड़ा रहेगा या ना माइनस में उत्तर आएगा, ठीक है। ध्यान है, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो ये डी ऑप्शन राइट रहेगा। यदि इसका 11वां पद निकालने के लिए कोई बोले तो देखो सबसे पहले तो इसके लिए चाहिए a कितना है, -3 है, हो गया। इसके बाद में अपन इसको सोल्व करेंगे तो 11वां पद के लिए चाहिए अपने को डी का मान चाहिए। तो डी का जो मान निकालो बेटा इसका तो है ना, इसका निकलेगा देखो a2 में से a1 घटाओ तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 5 बटा 2 आंसर आएगा a2 का। अब जब इसको आप आगे सोल्व करोगे, ठीक है, तो कितना 11वां पद चाहिए, तो a प्लस a11 का हो जाएगा a प्लस 10d हुआ था। a का मान कितना है, -3 है, प्लस 10 इंटू डी का मान जो निकला 5 बटा 2 आ जाएगा, तो कैंसिल 25, तो 25 में से 3 जाएगा तो 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि हम इसकी बात करें तो ये इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट है, इसलिए मैं नहीं बता रहा, गलत चीज़ें नहीं बताऊँ, है ना। इसका लगभग आप निकाल सकते हैं। एक द्विघात बहुपद है ax² प्लस bx प्लस c का आलेख किस प्रकार का होगा। तो देखो परवलयी आकार का होगा। रेखिक बहुपद में आश्रित जो संगत होता है वो होता है ये यहाँ पर, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो ये वो सेम टू सेम है, उनका ये मिलान कर सकते हैं ना, हो गया। अब है रिक्त स्थान, देखो समांतर श्रेणी है, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तो ये 205 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर अपन बात करें तो an है 205,
ए का मान जो है ना वो है आपका 7, डी का मान 13 में से 7 घटा लो, बच जाएगा कितना, तो 8 9 10 11 12 13, 6 बच गया है ना। तो यहाँ पर सोल्व जब करेंगे तो इसका आ जाएगा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन का मान कितना है 205 है, ए का मान कितना है 7 है, प्लस एन का मान कितना है, एन का तो ज्ञात ही करना है -1, और डी का कितना है बाबू 6। 205 में से 7 घटा लो, तो घटाएंगे तो 15 में से 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो कितना बच गया ये 6 ने 2 8, तो ये 198 बच जाएंगे ना। 198 बटे 6 करेंगे, 6 18 और 6 18 33 आया, और 33 में फिर अभी ये इधर आ जाएगा 1 तो 34 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 34। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चाप की लंबाई का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो 2 पाई r थीटा बटा 360 आ जाएगा। करनी 3 क्या है आपकी, एक आप परिमेय है। आप तो मैंने बेटा बहुत कहा, बच्चों को बहुत कहा यार बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये आएगा नहीं भरोसा किया, ठीक है। अभी भी देखना कई मूर्ख है ना इसी वीडियो के नीचे कर रहे हैं नहीं आया नहीं आया नहीं आया, है ना। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, आप ही सब कुछ समझदार हो, हम तो बेवकूफ़ है। बस जिनको भरोसा है ना मेरे पे वो बच्चे देख लो बस। मेरे को नीचे लाखों बच्चे, मेरे को 1000 10,000 बच्चे ऐसे चाहिए कि जो बिल्कुल मेरी बातों पर ध्यान रखें, सीधी सी बात है। चर एक्स वाले बहुपद में पी एक्स की जो अधिकतम घात है उसे अपन कहते हैं बहुपद की घात। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए द्विघाती जो सूत्र है वो है आपका माइनस का बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। हो गया था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का है, ठीक है। अब है सत्य असत्य। देखो जब दिए हुए प्रेक्षक का मान सबसे अधिक बार आता है तो वो माध्य नहीं कहलाता, वो बहुलक कहलाता है। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। सभी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का जो योग होता है वो 1 होता है, ये बिल्कुल आपकी गाइड बात है। वृत्त के कोई 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा त्रियकछेदी रेखा कहलाती है, बिल्कुल ये भी राइट बात है आपकी। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है, बिल्कुल। अर्धगोले का जो आयतन होता है ये आपका गलत हो जाएगा कि 2/3 πr³ होता है। यहाँ से ये आपका 5वां है, इसमें थोड़ा सा डाउट है इसलिए अपन इसको कंप्लीट करना है ना। देखिए मेरे से जितना बन रहा है उतनी मदद कर रहा हूँ, है ना। हो सकता है देखो कभी कभी ऐसा जल्दबाजी में मेरे हाथ भी गलत हो जाए, ऐसा नहीं यार, उसको नज़रअंदाज करो, है ना भैया, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, ऐसा थोड़ी यार क्या भाई साहब गलत है ना, 1-2 क्वेश्चन करके गलत हो जाए तो उसको नज़रअंदाज करके उसको सही कर दो आप। tan 30 डिग्री, ठीक है भैया। tan 30 डिग्री का यदि हम मान की बात करेंगे तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/3। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई थीटा बाई पाई थीटा अपान 360 πr²। ये दूसरा हो गया है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो है वो है 2/3 πr³। साइन स्क्वायर 25 डिग्री और कोस स्क्वायर 25 डिग्री, यानी देखो इसकी जगह पे थीटा हो जाता तो ये सर्व समीका ही दिए बोले तो। टेन थीटा का जो मान होता है साइन बटा कोस होता है, ये 5वां हो गया आपका। और सेक स्क्वायर -1, इसको मैंने आपको बहुत बताया था, बहुत बार बताया बच्चों को कि देखो बेटा ये कर लेना साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा। देखो मैं एक पेपर में बताया, तब से मैंने लिख के भी कि इनको करना है, फिर भी नहीं किया होगा आपने। मैंने बच्चों को बहुत बताया मैंने कि बेटा कर लेना। देखो ये था अपना सेट डी, देखो यही है, ठीक है, कोई रियल नहीं है। मैंने तो टाइम पे बताया था, यहाँ पर बताया था 3 सर्व समीकरण ध्यान हो तो आपको कि इनमें से एक आ जाएगी ना। अब यहाँ पर क्या पूछा, सेक स्क्वायर -1 है, तो ये देखो ये 10 है ना, ये 10 अकेला रह गया और ये इधर आ जाएगा तो कितना जाएगा, इस जगह पर 10 स्क्वायर आ जाएगा और क्या हो जाएगा। तो ये हो गया आपका छठा, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में है आपका एक वाक्य में उत्तर। छेदक रेखा की परिभाषा किसे कहते हैं अपन, कि जो वृत्त को, देखो छेदक रेखा किसे कहते हैं, ये छेदक रेखा उसे कहते हैं जो वृत्त को किन्हीं भी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगी। ऐसी रेखा जो वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, 2 छेदक रेखा कहलाएगी। द्विघात के शून्यकों का गुणनफल बहुत बताया कि मैंने कि बेटा इसमें से तो आएगा, है ना। देखो ये योगफल बताया था यहाँ पर, ये सेट डी में बताया था योगफल, ये माइनस का b/a, और a में मैंने आपको बताया था शून्यकों का गुणनफल, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, लिखा हुआ है ना। बच्चों को मैंने बहुत कहा यार, मेरी बातों पर विश्वास नहीं किया, अब क्या करें यार, है ना। शून्यकों का गुणनफल, है ना, ठीक है। चलिए ये यहाँ पर बताया था मैंने बीच वीडियो में, एक बार अल्फा प्लस बीटा का मान बताया था, यहाँ कहा था कि देखो अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा c/, दोनों में से एक तो जरूर आएगा ही आएगा।
तो ये हो गया C/A। वृत्त की स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? देखो स्पर्श बिंदु उसे कहते हैं, ये वृत्त हो गया, और ये वृत्त को किसी भी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, देखो स्पर्श जो रेखा है वृत्त की को स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को हम कहते हैं स्पर्श बिंदु। वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल, देखो त्रिज्यखंड नहीं है वृत्तखंड है, तो वृत्तखंड होता है πr² थीटा बटा 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। एनवा पद ज्ञात करना, तो एन इक्वल हो जाएगा a प्लस n-1d। ठीक है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन, ये आपको मैंने बताया था, थेल्स प्रमेय का कथन आपको करना ही करना है। ठीक है। इसके बाद में ये सारी चीज़ें आपकी आई हुई है जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया है वीडियो में। ठीक है बेटा, आप तो 4 पेपर, आप देखो समय बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए देखो भैया जिनको भरोसा है उनके लिए मैंने थोड़ा बहुत मिलान करा दिया है। पूरा फंसा बेटा, पूरा का पूरा यार है ना, मैंने जो बताया था वही है ना। चलिए अब आपकी मर्जी है, आपको भरोसा करना है तो कर लीजिएगा, इंग्लिश के पेपर में नहीं करना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, 4 सेट बताऊंगा, बात खत्म बस। ठीक है, जिनको भरोसा है वो करेगा, जिसको नहीं है वो या अगले साल वाले कोई का बच्चा देखेगा सॉल्यूशन, तो इसके लिए मैं यहाँ पर पेपर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, ये आपका 14, 15, ये 16, यहाँ से बात करेंगे, ये 17 हो गया, ये 18, ये 19, 20, 21 गया। 21 के बाद में यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये 22 हो गया, ये इसका थोड़ा हो गया, पूरे का पूरा फंसा बेटा, पूरे का पूरा यार है ना। ये 102 संख्याओं का योग, उससे बनी संख्या अंकों का क्रम उलटने पर बनी संख्या का दोगुना होता है। ये मैंने सारी चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट कर लो, अच्छे से मैंने समझाया था विषय पर, अब कई बच्चों ने नहीं किया, तब मैं क्या करूँ यार है ना। चलिए, तो अब जिसने धोखा खा लिया है वो अब धोखा ना खाए। ठीक है, अब मेरे द्वारा जो बताए गए IMP क्वेश्चन उनको ज़रूर करके जाए परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, तो ये आपका सेट डी, भले कैसे पेपर आया था, अब पूरा पेपर अपना फंसा था। इंग्लिश के 4 सेट देना बेटा, उसको करना है, इसके साथ में देखिए ध्यान देना, 4 सेट तो वो करने पड़ेंगे। एप्लीकेशन लेटर वाला आपको अलग बताऊंगा। ठीक है, बाकी सेक्शन सी का डू एज डायरेक्टेड वाला वो पोर्शन अलग रहेगा, बस उसके अलावा कोई सी चीज़ मत पढ़ो। साइंस में भी मैं जितना सोल्यूशन दूँ वो कर लो कंप्लीट, सोशल साइंस में भी कर लो। टॉपर नहीं बन जाओ तो मेरी जवाबदारी है। इन बच्चों की तरह यदि परसेंटेज नहीं बन जाए आपकी, जैसे मैंने इन बच्चों की परसेंटेज बनाई है ना, यदि इन बच्चों की तरह आपकी परसेंटेज नहीं बन जाए तो मैं जीवन में कभी भी पढ़ाऊंगा ही नहीं, छोड़ दूंगा, ये मैंने प्रण लिया है। पर बेटा जो चीज़ें बता रहा हूँ उनको आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।